स्क्रीन प्ले इतना जबरदस्त है, डायरेक्शन इतनी जबरदस्त है कि आप बहते चले जाते हो स्टोरी में। हैट्स ऑफ फॉर द कॉमिक डायलॉग्स, फॉर द वन लाइनर पंच लाइन्स जो भी है इस सीरीज के अंदर। सो सिंपल मर्डर की डायरेक्शन के लिए सचिन पाठक को फुल मार्क्स आई वुड से। सो बहुत बढ़िया डायरेक्शन है सर आपकी। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, आफ्टर सुपर सक्सेसफुल वेब सीरीज लाइक अनदेखी, स्कैम 1992, सोनी लीव के ऊपर एक और नई वेब सीरीज दस्तक दे चुकी है, विच इज अ सिंपल मर्डर, स्टारिंग मोहम्मद ज़ीशान अयूब, प्रिया आनंद, जिन्हें हम फुकरे के अंदर एज पुलकी सम्राट्स गर्लफ्रेंड देख चुके हैं, अमित सियाल, विक्रम कोचे, सुशांत सिंह और भी काफ़ी जाने माने चेहरे हैं सीरीज के अंदर। तो क्या अ सिंपल मर्डर भी अनदेखी और स्कैम की तरह सोनी लीव का नाम रोशन कर पाती है, या आपको डिसअपॉइंट करती है, और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं, और अगर देखनी चाहिए तो क्या आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं? ये सब सवालों के जवाब और मेरे खुद के बहुत सारे एनालिसिस और रिव्यू लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। सो गाइस, कीप वॉचिंग। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी से। एंड स्टोरी इज अबाउट मैनी थिंग्स। यहाँ पर एक पैसों से भरा बैग भी है और एक लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी है, जिसे हम लव जिहाद से भी जोड़ सकते हैं। और मतलब बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज चल रही हैं जो बाद में मर्ज हो जाती हैं। बट सेंटर ऑफ द सर्कल इज मनीष, प्लेड बाय मोहम्मद ज़ीशान अयूब, हु इज मैरिड टू रीचा, प्लेड बाय प्रिया आनंद। तो ये दोनों मैरिड हैं, बट रीचा है वो बहुत एम्बिशियस लड़की है, वो मतलब पैसे के पीछे पागल है, बट गलती से मतलब इमोशनल फूल बनकर, इमोशनली ब्लैकमेल होकर उसने प्यार में पागल अपने प्रेमी से शादी कर ली, यानी कि मनीष से। अब इनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया और इनकी शादी दाल चावल की तरह हो चुकी है, बहुत ही बासी। बट मनीष अभी भी रीचा के सपनों को पूरा करने में लगा है। वो बात लगा कि अभी तक फेलियर ही है, और रीचा मनीष से सही ढंग से बात नहीं करती और बाहर कहीं अपने मतलब कंधे ढूंढती फिरती है, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। अब मनीष किसी स्टार्टअप में लगा हुआ है, लेकिन उसे इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे अपने स्टार्टअप के लिए। और कहानी में भसड़ तब मच जाती है जब मनीष के पास एक फ़ोन कॉल आ जाती है कि आपको आपके स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स मिल गए हैं, तो आप आ जाइए। और गलती से मनीष किसी और बिल्डिंग में चला जाता है, मतलब बहुत ही तगड़ी गलतफहमी होती है वो, और वहाँ जाकर उसे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी को मारने का, और साथ में 5 लाख रुपए भी। अब पैसे देखकर वो कुछ मना नहीं कर पाता और कुछ उसके मुंह से निकलता नहीं, और वहाँ से वो चला जाता है। अब अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए मनीष को लगता है कि चलो ये काम भी कर देते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है मनीष से, बहुत ही छोटी सी, कि वो किसी और का मर्डर कर देता है जिसका मर्डर करना होता है उसकी बजाय। सो दैट्स वाई इट्स अ सिंपल मर्डर। तो ये छोटी सी गलती करने के बाद, क्योंकि जिसको उसने मारा होता है वो गर्लफ्रेंड होती है कॉन्ट्रैक्ट किलर संतोष की, प्लेड बाय अमित सियाल। अब अमित सियाल यानी कि संतोष पड़ जाता है मनीष के पीछे। अभी छोटी सी गलती करने के बाद संतोष मनीष के पीछे, संतोष के पीछे कोई और। सो कहने का मतलब ये है कि चूहे के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे कुत्ता, कुत्ते के पीछे शेर, और अगर हम एक एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं शेर के पीछे चूहा भी है। सो यही है स्टोरी का, और सब आपस में घूम रहे हैं, तो मैस बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। जो दूसरी मैं स्टोरी आपको बता रहा था, जो एक लव स्टोरी या लव जिहाद का एंगल है, उसमें एक मिनिस्टर है दिल्ली का ही, क्योंकि स्टोरी दिल्ली की है, जिसकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उसके साथ घर से भाग जाती है। तो मिनिस्टर वो अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहता है। अब बेटी को लाने के लिए और मनीष का जो केस है, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो किस तरह से ये मर्ज हो जाते हैं और एक मैस क्रिएट हो जाता है, और स्टोरी है क्या एंड में, जो मर्डर हुआ था वो सोल्व हो पाता है या नहीं, और क्या मतलब, क्योंकि जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टोरी वहां पर मतलब खत्म ही नहीं होगी, स्टोरी आपको कहीं और ले जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार शुरू कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ हुई है, क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना ज़बरदस्त है, डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त है कि आप बहते चले जाते हो स्टोरी में, और जब स्टोरी खत्म होती है तब आपको लगता है कि यार वाकई शुरू कहीं और से हुई थी और खत्म कहीं और पर हुई है। बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग, और कॉमेडी का जो तड़का इन्होंने लगा दिया है ना सीरीज के अंदर, हैट्स ऑफ फॉर द कॉमिक डायलॉग्स, फॉर द वन लाइनर पंच लाइन्स जो भी है सीरीज के अंदर। मतलब बहुत समय बाद मज़ा आ गया देखने में। सो दोस्तों, इतना ह्यूमर है सीरीज के अंदर कि आपकी हंस कर गुर्दे, फेफड़े सब कुछ एक होने वाले हैं। तो वन लाइनर स्पेशली आपकी जान लेने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, खत्म कहाँ पर हुई है, तो ये बीच में जो सारे तड़के लगते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। देखनी पड़ेगी नहीं, आई वुड रिकमेंड कि आपको देखनी चाहिए ये सीरीज। सो बात करते हैं परफॉर्मेंसेज की। मोहम्मद ज़ीशान अयूब, मतलब कोई डाउट नहीं था मुझे कभी भी कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उन्हें लीड करने का मौका शायद पहली बार मिला, क्योंकि मैं पहली बार उन्हें देख रहा था लीड करते हुए। एंड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। अपनी आंखों से बोलते हैं, अपने एक्सप्रेशन से बोलते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, मतलब मज़ा आ जाता है आपको देखते हुए। और इस सीरीज़ के अंदर जो उनका करैक्टर है वो एक दिल से चलने वाला करैक्टर है, जिसके पास दिमाग नहीं है, बस वो दिल से किसी का भी हो जाता है। सो इस तरह के करैक्टर में मोहम्मद ज़ीशान अयूब ने जो काम किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रंजना की याद आ गई, बहुत ही बढ़िया काम है मोहम्मद ज़ीशान अयूब का। प्रिया आनंद जो उनकी वाइफ के रोल के अंदर है, रीचा के करैक्टर के अंदर है, काम उनका भी बहुत अच्छा है।
बट फिर भी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा काम हो सकता था। अगर कोई और होती तो शायद बहुत ज़्यादा खिलकर सामने आ सकती थी। बट फिर भी प्रिया आनंद का काम ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं दबती है, बट स्कोप काफ़ी ज़्यादा था उनके पास। उसके बावजूद वो मुझे लगता नहीं कि उतना उठ पाई हैं जितना उन्हें उठना चाहिए था। So now come to the another fantastic performance after Mohammad Zishan Ayub, which is of Amit Sial. What a job you have done, sir. क्या काम किया अमित सियाल ने एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, और जो कॉमिक टाइमिंग है उनकी और जो डायलॉग्स उन्हें दिए गए हैं, वन लाइनर्स उन्हें दिए गए हैं, दैट इज लाजवाब। और अमित सियाल का काम मतलब कहीं से भी कम नहीं है। सो इन सब के अलावा स्पोर्टिंग कास्ट काफ़ी बड़ी है, लाइक सुशांत सिंह है, उनका काम काफ़ी अच्छा है, लाइक विक्रम कोचर है, उनका लास्ट में आता है, बाकी मैं एक्सटेंडेड कैमियो ही कहूँगा। इनके अलावा भी 2-4 और परफॉर्मेंसेज हैं, बट एक इंस्पेक्टर की परफॉर्मेंस है। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर के अंदर भी आपको पता लगेगा, जो कहता है कि यार यहाँ पर ड्रॉ क्यों कर दिया, इसे वो कहीं और ड्रॉ कर देते। सो उस बंदे की एक्टिंग और उस बंदे की कॉमिक पंचेस जो दिए गए हैं, दैट इज कमाल। उनका काम भी बहुत बढ़िया है। सो इसके अलावा परफॉर्मेंसेस तो सभी कमाल हैं। सो नाउ कम टू द डायरेक्शन। आफ्टर रक्तांचल सचिन पाठक लेकर आए हैं हमारे सामने अ सिंपल मर्डर, मतलब दूसरी डायरेक्टोरियल है उनकी ये, लेकिन इससे पहले वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर दृश्यम जैसी मूवी के लिए काम कर चुके हैं, ब्रीथ इनटू द शैडोज जैसी वेब सीरीज के लिए काम कर चुके हैं। बट अ सिंपल मर्डर की डायरेक्शन भी किसी लिहाज से और किसी लहजे से कम नहीं है। सो अ सिंपल मर्डर की डायरेक्शन के लिए सचिन पाठक को फुल मार्क्स आई वुड से। सो बहुत बढ़िया डायरेक्शन है सर आपकी। सो गाइस इसमें लास्ट वर्ड, अ सिंपल मर्डर इज एन ऑसम वेब सीरीज, मतलब हैप्पी गो लकी टाइप कंटेंट है ये, और आप अब इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। न्यूडिटी नाम का तो कोई यहाँ पर दूर दूर तक कोई शब्द नहीं है बीच में, बट यस गाली गलौज भी बहुत कम है। जो आजकल कंटेंट चल रहा है अगर हम उससे कंपेयर करें तो बहुत ही कम। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन सिग्नल है मेरे एंड से, आप इसे अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और सबको हंसाइए और खुद भी हंसिए, क्योंकि हंसी के साथ साथ ये फिल्म आपको, ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देती है। लाइक मैं बता रहा था आपको, लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, इसके अलावा जो उनका कैरेक्टर है जो मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है हम सब के लिए। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने डायलॉग से भी ये सीरीज़ हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। सो गाइज मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं सिंपल मर्डर को, आपको जरूर देखनी चाहिए। ऑब्वियसली ये उतना बड़ा कंटेंट नहीं है कि अगर हम इसे कंपेयर करें सेक्रेड गेम से, ब्रीथ से, पाताल लोक से, उस तरह कंटेंट नहीं है। बट यस ये जो मूड अच्छा करने के लिए जिस तरह का कंटेंट होना चाहिए, ये वैसा ही कंटेंट है। सो ये थे मेरे अ सिंपल मर्डर को लेकर रिव्यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दीजिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।